Hello friends, welcome to Kuzi channel and today we are going to discuss an important topic mixtures and allegations. चलिए शुरू करते हैं. Let's get started. Okay, एवरेज क्या होता है? So average is I think आप लोग इस चीज को काफी यूज करते रहते होंगे. It's just a mean of all concerned numbers. Okay, values. Okay, let's say for example आपके पास बहुत सारे numbers हैं. 2, 5, 7, 9 और मैं आपसे कहूँ कि इसका मीन निकालो तो आप क्या करेंगे? सारे नंबर्स लेंगे एंड यू विल ऐड इट. ओके, यानी 2 + 5 + 7 + 9 एंड देन यू काउंट कितने हैं. 1, 2, 3, 4 एंड देन यू गेट अ एवरेज. इसको ही एवरेज बोलते हैं. सिंपल. ओके, चलो. एवरेजेस की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उसको आप आई थिंक ये काम आ जाता है जस्ट बिकॉज टू सॉल्व क्वेश्चंस वेरी क्विकली. ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या है इसमें कि अगर एवरेज को या ऐसे लेते हैं सारे नंबर्स को, इफ वी मल्टीप्लाई ऑल वैल्यूज बाय के तो क्या होगा? एवरेज भी के टाइम्स हो जाएगा. इज ऑल्सो लेट्स से एवरेज ऑल्सो इंक्रीज बाय के टाइम्स. यानी अगर पहले एवरेज ए था तो अब के ए हो जाएगा. ओके, देखो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. 2, 3, 4 है, इनका एवरेज क्या होगा? 3. अगर मैं इनसे कहूं कि यार वी मल्टीप्लाई इट बाई 2 तो 4, 6 और 8 तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? 6. तो देखो 6 क्या है? 2 × 3. तो जिस नंबर से हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर्स एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो तो नया एवरेज पता चल जाएगा. सिमिलरली, ठीक है, इंक्रीज करें, इंक्रीज ऑल नंबर बाई के तो क्या होगा? एवरेज ऑल्सो इंक्रीज बाय प्लस के. यानी अगर पहले ए था तो अब के प्लस ए हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही. तीसरा, डिक्रीज ऑल नंबर बाय के तो क्या हो जाएगा? ये भी माइनस के हो जाएगा. यानी अगर पहले ए था तो अब ए माइनस के हो जाएगा. ठीक है. फोर्थ, सिमिलरली डिवाइड कर दोगे बाय के तो एवरेज भी ए बाई के हो जाएगा. गॉट इट. और एक फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है एवरेज ऑलवेज लाइज बिटवीन, सॉरी, ऑलवेज लाई बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू. तो जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसके बीच में ही हमेशा आपके एवरेज की वैल्यू फॉल करेगी. ओके, चलो. हाउ टू सिंप्लीफाई एवरेज कैलकुलेशन. हम एवरेज की कैलकुलेशन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ठीक है, लेट्स से आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं. लेट्स से 910, 950, 990, 970. ओके, लेट्स से 930. ओके, फाइन. ये मान लो. अब देखो इन सबको ऐड करना और डिवाइड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग काम हो सकता है. ठीक है, तो अब क्या करोगे इसमें? तो हम एक रैंडम एक नंबर ले लेते हैं बीच का, कोई भी. जैसे हमारे पास सबसे छोटा है 910 और यहाँ पर सबसे बड़ा है 990. तो चलो हम इसको 950 मान लेते हैं. कोई एक नंबर पिक करते हैं. पिक मिडिल नंबर. ठीक है, मिडिल नंबर पिक करा हमने जैसे 950. ओके, तो अब क्या करते हैं? अब इसके डिफरेंस देख, अब क्या करेंगे? सब में से हम डिफरेंस देख लेंगे. तो 950, सॉरी ऐसा करो, 910 माइनस 950. ओके, अब इसमें से 950 माइनस 950, 990 माइनस 950, 970 माइनस 950 और 930 माइनस 950. तो आपको यहाँ पर क्या आ गया? -40. यहाँ क्या आ गया? 0. यहाँ क्या आ गया? 40. यहाँ क्या आ गया आपका?
20 और यहाँ क्या आ गया -20। ओके देखो, अब क्या करते हैं, हम इन नंबर्स को फिर ऐड कर देते हैं, जो भी हमारे पास कंसर्न नंबर आता है। अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 0 आ गया है, बट लेट्स से कुछ भी आता तो हम इसका एवरेज निकाल लेते। ठीक है, डिवाइड बाई 5, तो मान लो 0, और फिर हम इस वाले एवरेज को हमने जो मिडिल ये जो नंबर हमने एज्यूम किया था उसमें हम ऐड कर देंगे। तो एवरेज क्या हो गया 950 प्लस ये 0/5, तो यहाँ हो गया 950। यहाँ पर अगर 5 आता, 10 आता, 20 आता, जो भी आता, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर हमारे पास 20 आता, ठीक है, से यहाँ 20 आता तो यहाँ पर 4 हो जाता, ठीक है, और यहाँ पर 20 हो जाता, तो हमारा एवरेज कितना आ जाता 950 प्लस 4, तो हम कहते हैं कि एवरेज हमारा 954 हो गया। ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन को क्विक कर सकते हैं अगर आपके पास एवरेज निकालने को आता है नंबर्स का, तो ठीक है। और ये चीज भी वो पिछली प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी है 5, उसी से निकल के आती है कि अगर हम ऐड कर देते हैं तो उतने पे ही हमारा एवरेज, अगर सारे नंबर्स को हम जिस तरह से ट्रीट करेंगे, यानी कि नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वही हम एवरेज के साथ कर सकते हैं। ठीक है, वही ऑपरेशन, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई, डिवाइड किया तो डिवाइड, फाइन। चलो लेट्स मूव टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं? अब अभी तो आपने सारे नंबर्स अलग अलग थे, मान लीजिए आपके पास कोई स्कूल है, क्लास ए, क्लास बी, एंड यू हैव क्लास सी। क्लास ए में मान लीजिए 20 बच्चे हैं, क्लास बी में 30 बच्चे हैं, क्लास सी में 40 बच्चे हैं। ठीक है, और मान लीजिए इनका हमें एवरेज पता है, यानी मान लो क्लास ए की बच्चों की एवरेज हाइट क्या है 5 फीट है, ठीक, क्लास बी के एवरेज बच्चों की हाइट है 6 फीट है, ठीक है, क्लास सी के एवरेज बच्चों की हाइट है मान लो 5.5 फीट है। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ऑल, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ऑल 3 क्लासेस, तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ले आते हैं वेटेड एवरेज का। ठीक है, आपको यहाँ पर ये नहीं करना है कि 5 लिया प्लस 6 लिया प्लस 5.5 डिवाइड बाई 3, ये तो गलत तरीका हो जाएगा। व्हाट यू नीड टू डू, आपको कैसे करना है, यहाँ पर हम निकालते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे निकलता है कि 20 पीपल हैज एन एवरेज हाइट ऑफ 5 प्लस 30 पीपल हैज एन एवरेज हाइट ऑफ 6 प्लस 40 पीपल हैज एन एवरेज हाइट ऑफ 5.5। और यहाँ अगर नंबर्स की बात करेंगे तो हमारे पास कितने लोग हैं 20, 30 एंड 40, ऐसे करके हम निकालेंगे 100, 180 प्लस आपका ये हो गया 55 इंटू 4 इज लाइक 220 अपॉन ये कितने हो गए 70, 80, 90 पीपल। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 500 अपॉन 90, तो आपकी जो एवरेज हाइट आएगी वो आएगी 50/9 फीट, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, दिस दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज, मतलब हम एक तरह से आप समझ लो कि एवरेज का एवरेज निकाल रहे हैं इसमें वेटेड एवरेज में। ओके, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स भी इट्स बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट पे ही इसके क्वेश्चन बने होते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मिक्सचर है आपके पास, इसमें मान लीजिए मैंगो है, मैंगो की एक बास्केट है, इसमें आपके जो मैंगोज हैं उनका एवरेज, इसमें क्या है कि सॉरी, इसमें आपके पास मान लीजिए 100 मैंगोज हैं और हर मैंगो का प्राइस है आपका मान लीजिए 20 रुपया। ठीक है, और ये मैंगो टाइप 1 है, ये थोड़े बड़े मैंगो हैं, ये है एक्सपेंसिव मैंगो, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। और एक आपके पास मैंगो है चीप वाले मैंगोज हैं कुछ, उसमें आपके 50 मैंगोज की है और उसमें हर मैंगो का रेट है 5। तो मैं कहूँ कि अगर मैं इन दोनों बास्केट को मिक्स कर दूं तो मेरा एवरेज प्राइस क्या होगा? ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे भाई, देखो 20 है इंटू 100 और यहाँ पर 10 मैंगोज हैं इंटू 50 अपॉन कितने मैंगोज हैं टोटल 100 प्लस 50, तो कितना हो गया 2000 प्लस 500 अपॉन 150। ऐसे करके आप इसका एवरेज प्राइस निकाल लेंगे।
तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट आ गया, क्वांटिटी इनटू प्राइस को हम समेशन करके समेशन ऑफ क्वांटिटी, ये आपका ये फॉर्मूला बन गया यहां पर उसका, ये क्या हो गया आपका एवरेज प्राइस। ठीक है, एवरेज प्राइस इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ प्राइस लिस्ट पे पी, और क्वांटिटी को हम मान लें अगर Q1, प्राइस P1 प्लस Q2 P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। ये आपका मान लीजिए फॉर्मूला आ गया है। अब आप चाहो तो इसको नोट कर लो। ठीक है, ऐसे हम प्राइस निकालते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा इसी फॉर्मूले को अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो हम एलिगेशंस पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो बताता हूं। लेट्स से देखो, मिक्सचर का फॉर्मूला क्या आया था, P इज इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2। देखो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, P1 Q1 प्लस P Q2 इक्वल्स टू P1 Q1 प्लस P2 Q2। एलिगेशंस के फॉर्मूले हम निकालते हैं Q1 अपॉन Q2, दैट मीन्स किस क्वांटिटी में हम इनको, किस रेशियो में हम दोनों प्रोडक्ट को कंबाइन करें कि हमारा एक एवरेज प्राइस इतना आ जाए। ठीक है, मिक्सचर्स में हमने क्या निकाला कि एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे, एलिगेशंस में हम क्या करते हैं कि किस रेशियो में दो या तीन क्वांटिटी को हम मिक्स करें कि हमारा एवरेज प्राइस इतना आ जाए। तो लेट मी टेल यू, लेकिन आता इसी फॉर्मूले से है। देखो अब देखो Q1, ठीक है, P माइनस, इसको इधर ले आओ, P माइनस P1 हो गया। अब इधर क्या करो, Q2 ले लो, तो ये आ जाएगा आपका P2 माइनस P। अब ये Q को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो आपका आ जाएगा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू P2 माइनस P अपॉन P माइनस P, P1 सॉरी। ओके, ये आपका आ गया एलिगेशन का फॉर्मूला। आया ये सब वेटेड एवरेज से ही है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, मानो देखो ये आपका मान लो Q1 प्रोडक्ट है, ये आपका Q2 प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आपका Q1 प्रोडक्ट है, ये आपका Q2 प्रोडक्ट है, और यहां पर मान लीजिए इसका एवरेज प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता है ना Q1 Q2 क्या है, क्वांटिटी, और P1 P2 क्या है, इनका प्राइस, और P क्या है, एवरेज प्राइस है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इनकेस आप कंफ्यूज ना हो तो। ओके फाइन, अब देखो Q1 और Q2, तो यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया कि Q1 प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट टू टेल कि Q1 प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इसका प्राइस क्या है, P1, और यहाँ इसका प्राइस क्या है, P2 है, Q2 का। इनका एवरेज प्राइस क्या है, P है। अब यहाँ कैसे निकालोगे, P2 माइनस P ले लो, और इधर क्या करोगे, P माइनस P1 ले लो। ओके, P2 माइनस P1 और P माइनस P1। एक बार देखो P2 माइनस P1 करना है, एक में P माइनस P1 करना है। ठीक है, तो कुछ भी कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो माइनस अगर आएगा तो वो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बस याद करना है कि P1 माइनस P और P2 माइनस P मत कर देना दोनों जगह। ठीक है, एक तरफ P सब्ट्रैक्ट होगा, एक में P से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपका क्या आ जाता है, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू P2 माइनस P अपॉन P माइनस P1। तो ये आपका जो Q1 प्रोडक्ट है, ये है, तुम आपका मान लो प्रोडक्ट Q1, ये आपका प्रोडक्ट Q2। ठीक है, तो इनका रेशियो आ गया सिंपली दिस। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया पिक्टोरियल। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ये चीज और क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। चलो नेक्स्ट, चलिए एक मिल्कमैन स्टोरी सुनते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है और कई बार आ जाता है। ठीक है, चलिए, मानिए हमारा एक मिल्कमैन है, इसका नाम है चिंटू। ये बहुत ही शातिर इंसान है। ठीक है, अब इसकी गाय ने मानिए कि 1000 लीटर मिल्क दिया। ओके, अब ये जाता है बेचने,
फाइन। अब इसने क्या करा, हम्म, इसने मान लीजिए हाउस 1 के पास गया ये। अब यहाँ पर इसने, ये इसका दोस्त है, ठीक है, लेट चलिए मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, ये मेरा दोस्त है, तो इसने मेरे को 100 लीटर मिल्क दे दिया। ओके, अब इसके पास कितना बचा, यही लिख देते हैं अंदर, 900 ml बचा। हम्म, अभी आगे बढ़ा, यहाँ पर इसको क्या मिली, एक नदी मिल गई। अब यहाँ पर इसने क्या करा, 100 ml वाटर मिला लिया, तो उसके पास टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 900 प्लस 100 इक्वल टू, इसने 1000 लीटर दोबारा कर लिया है। लेट्स से ml, सॉरी, ml ले लो, ठीक है, 1000 ml हो गया दोबारा से। हम्म, अब इसने दूसरे घर पे गया, इसने क्या करा, यहाँ पर इसने 100 ml फिर दिया, बचा इसका 900 ml, फिर जाके इसने 100 ml वाटर ऐड कर लिया। ठीक है, तो हर टाइम इसने अपना दूध पूरा का पूरा 1000 ml मेंटेन करके रखा है, बट व्हाट इज हैपनिंग एवरी टाइम, द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इज डिक्रीजिंग। तो ऐसे में आप क्या करोगे, मान लो यहाँ पर P था, इसमें से Q रिड्यूस हुआ, ठीक है, और Q ही वाटर ऐड हुआ। ठीक है, तो हम इसी कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, लेट्स से आफ्टर nth हाउस इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, कंसेंट्रेशन ऑफ मिल्क, देखो P माइनस Q अपॉन P, और ये हर बार क्या होगा, मल्टीप्लाई, पहली बार एक घर के बाद ये हो जाएगी, दूसरे घर के बाद तो इसने दोबारा से यही ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं कि nth के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पर n टाइम्स हो गया, तो P माइनस क्यू अपॉन P की पावर n। ठीक है, ऐसे करके इसकी कंसेंट्रेशन हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन। तो मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि आफ्टर nth ऑपरेशन, ठीक है, लेट्स कॉल इट k, आफ्टर nth ऑपरेशन कितना मिल्क बचा है, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई k, मिल्क लेफ्ट, कंसेंट्रेशन हो गई के, कंसेंट्रेशन का मतलब होता है कितना परसेंटेज मिल्क अवेलेबल है। ठीक है, सो आपका जगह के इंटू ओरिजिनल, पी कितना था, ऐसे आप करके निकाल सकते हैं। फाइन, देखो अगर n की वैल्यू, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, देखो मान लो अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो एक बार तो क्या हो गया, p माइनस 100 अपॉन 1000 माइनस 100 अपॉन 1000, आपका क्या 900 आ गया, या 900 अपॉन 1000, और p से मल्टीप्लाई करोगे तो p कट जाएगा, तो 900 ml, सो आफ्टर 1 इट विल बी 900 ml। ठीक है, और ऐसे ही हर बार क्या हो रहा है, वो 90% करता जा रहा है मिल्क की क्वांटिटी। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से ये वाला फॉर्मूला लगाओ और आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आई थिंक मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस में कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव से बस इतना ही है। ठीक है, और अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस फॉर मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, एंड आई थिंक देन योर कॉन्सेप्ट विल become more clear. Okay, thank you, stay safe, practice, 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 and till then.